और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ, संगठन बनाओ जैसा आईएस है। ये छोटा बजरंग दल ये सेना को सेना, ये केवल हिंदुओं की नेतागिरी करके, हिंदुओं से फायदा उठा के नेताओं की चमचागिरी करने के लिए। अब हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। दोस्तों, कभी पुलिस के सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति की बेइज्जती करने वाले यति नरसिम्हानंद एक बार फिर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने बजरंग दल को ये तक कह डाला है कि हिंदुओं का फायदा उठाकर नेताओं की चमचागिरी करते हैं। पहले आप ये बात सुनिए, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताते हैं। और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ, संगठन बनाओ जैसा तालिबान है, संगठन बनाओ जैसा आईएस है, संगठन ऐसे बनाओ। ये छोटा बजरंग दल ये सेना को सेना, ये केवल हिंदुओं की नेतागिरी करके, हिंदुओं से फायदा उठा के नेताओं की चमचागिरी करने के लिए। तो भाई तलवार, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हथियार हो, पुलिस तुम्हें हाथ में नहीं लगाएगी। दोस्तों, ये वीडियो तो वायरल हो ही रहा है। वहीं एक और वीडियो में वो अब ये कह रहे हैं कि अब हमें हर बात पर मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब बच्चे पैदा करने की बात पर कह रहे हैं। सुनिए जरा पहले आप उन्हें। अब हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वजह है मुसलमान, मतलब मुसलमानों को गाली देकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर कई आपत्तिजनक बातें कही थी, वो भी पुलिस वाले के सामने। जिसने संसद पर अटैक किया था अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे न्यूज पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब कुछ पता होगा ना। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आते सब इंस्ट्रक्टर हो भी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम। DRDO, हमारी कायर नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। दोस्तों, यति ने न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति को अफजल गुरु का हमदर्द बताया था, बल्कि उन्हें जिहाद करने वाला तक बता डाला था। हैरानी की बात यह थी कि यति ने ये सब पुलिस कर्मियों के सामने कहा, जो उनके आगे हाथ जोड़ते रहे। इससे पहले यति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। कंटिन्यू लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर वो चर्चाओं में बने रहते हैं और न्यूज में छाए रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, आखिर इतना कुछ कहने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इस तरह के भड़काऊ बयान देने के बाद भी आखिरकार वो बाहर कैसे हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती पुलिस? ये सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।